नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनवीसी 24। रुपौली उपचुनाव के नतीजे के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी में जुट गई हैं। जी हां, आपको बताते चले कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो हैं अब विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर से तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल बताते चले कि इस सीटें 4 विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई थी, जिनमें तरारी, रामगढ़, जहानाबाद और इमामगंज विधानसभा शामिल है। इन पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इनमें से 2 सीटों रामगढ़ और तरारी पर चुनाव लड़ेगी। वही जहानाबाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू और इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। इन चारों सीट पर एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से होने का आसार है। से अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। यानी कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद बिहार में पार्टियां 4 और सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शनिवार को आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की। बैठक में पार्टी नेताओं ने शाहाबाद क्षेत्र की 2 सीटों रामगढ़ और तरारी विधानसभा पर विचार विमर्श किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीट पर भाजपा चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी प्रत्याशियों की हार हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए में विधानसभा उपचुनाव के लिए जिताऊ प्रत्याशी की तलाश तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसके लिए पार्टी के 2 मंत्रियों के साथ ही प्रदेश संगठन के 2 महामंत्रियों को दायित्व दिया है। 18 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम बैठक होने वाली है। इसमें पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने का कार्यक्रम था, मगर स्वास्थ्य कारणों से उनका दौरा स्थगित हो गया। अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी में से किसी एक के पटना आने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार विधानसभा के 4 विधायक जीतकर संसद पहुंचे। तरारी भोजपुर से विधायक रहे सीपीआई माले के सुदामा प्रसाद आरा लोकसभा सीट से जीते, तो रामगढ़ बक्सर से विधायक रहे आरजेडी के सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा जीते। इसी तरह जहानाबाद से आरजेडी के विधायक यहीं से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। इमामगंज से विधायक रहे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी गया से लोकसभा चुनाव जीते थे। इन चारों ने संसद बनाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अब इन सीटों पर जल्द ही उपचुनाव की घोषणा होगी। यानी कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव की नतीजे के बाद जो है अब 4 सीटों पर बीजेपी जो है अब उपचुनाव करवाएगी। ऐसे में आपको बताते चले कि इन चारों सीटों के चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एनवीसी 24। धन्यवाद।